अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि चैनल की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं वो हमने कवर कर लिया, और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चैनल पे वीडियोस कैसे अपलोड किया जाता है, और वीडियोस अपलोड करने के बाद उसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें आती हैं वो हम सारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं और वीडियो अपलोड करके देखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे आना है, अपने यूट्यूब स्टूडियो पे आना है। अगर वाइडियो स्टूडियो पे नहीं आना चाहते, अगर आप ऐसे भी अगर हैं किसी भी उसके अंदर हैं, तो आप यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्रिएट ऑप्शन का आपको अब आ रहा है youtube.com। आप अपना जो है वो अकाउंट साइन इन कर देना है जिस भी ईमेल से आपका चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ना आप वहाँ से भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ से भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको अपलोड वीडियोस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अपलोड वीडियोस पे क्लिक करने के बाद ये जो है सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे दोस्तों ये आपको ऑप्शन मिल रहा है ये वाला। ठीक है, ये एक छोटी सी वीडियो थी, एक मैंने टेस्टिंग के तौर पे आपको दिखाता हूँ। ये एक शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। ये जैसे भी अभी देखें, ये जो ना अपलोड होना शुरू हो गई है। ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, ये अपलोड्स का ऑप्शन आ रहा है 19%। सही है, जो जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद बात आती है अभी जो है टाइटल की। ठीक है दोस्तों, टाइटल डिस्क्रिप्शन। अब आपके माइंड में ये होगा कि ये हमने लिखा ही नहीं है, अभी ऐसे ऑटोमेटिक कैसे आएगा। तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में एक वीडियो में हमने बात की थी वीडियो डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, अपलोड डिफ़ॉल्ट की बात की थी। उसके अंदर जो है ना हमने सारी ये चीज़ें जो है ना कवर की थी, और उसके अंदर जो है ये मैंने टाइटल के अंदर टैग नाम लगाया था और डिस्क्रिप्शन ये लगाई थी। और उसके अलावा जो है ये प्लेलिस्ट अभी तक हमने बनाई नहीं है, आगे ये प्लेलिस्ट भी हम बनाएंगे। और ये टैग्स जो है ना ये भी मैंने लिखा था। तो अब जो है आपको ये जो जैसे भी 85% अपलोड हो गया, तो थोड़ा नेट स्लो है, जैसे भी अपलोड हो जाए उसके बाद आगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जिससे भी आपका वीडियो जिससे भी रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। सही है, तो दोस्तों अभी तो ये मेरा क्योंकि टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग से एक इस पे अलग अलग एक जो है ना वीडियोस बनेगी। सही है, टाइटल के और डिस्क्रिप्शन और टैग्स के, क्योंकि ये आपको ऐसे लिखनी है कि आपकी जो ना वीडियो जो ना वो रैंक करे। तो वो रिसर्च कुछ करनी होती है, उस रिसर्च के बाद जो ना आपको ये सारी चीज़ें जो ना कवर करनी होती है। तो विदाउट रिसर्च के आपको पता ही नहीं है कौन से जो ना हमने कीवर्ड यूज़ करने हैं टाइटल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, और टैग्स में। तो अगर कोई भी बंदा सर्च कर रहा है तो उसको वीडियो जो है ना रैंक में, जब भी वीडियो आपकी रैंक में होगी तब भी आपके वीडियोज़ पे जो ना व्यूज़ वगैरह आएंगे। तो अब जो है आपको ये जो ना वीडियो मैंने अपलोड करके आपको दिखाई है। तो अब यहाँ पे तो जो है ना टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट प्लेलिस्ट का। ठीक है दोस्तों, क्रिएट प्लेलिस्ट, अगर आप कोई भी प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं, लाइक एज प्लेलिस्ट क्यों ज़रूरी होती है दोस्तों। प्लेलिस्ट इसलिए ज़रूरी होती है कि आप अपने चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, लाइक एज मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। ठीक है, कंप्यूटर, बायोलॉजी या डिफरेंट डिफरेंट केमिस्ट्री, इससे रिलेटेड अगर आप वीडियोज बनाना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री की आपके अलग जो है प्लेलिस्ट होगी, और साइंस की अलग होगी, मैथमेटिक्स की अलग होगी, ताकि कोई भी बंदा अगर आपकी प्लेलिस्ट को फॉलो भी कर रहा है ना तो उसको जो ना वो इजी रहे। ठीक है, तो अगर सारी चीज़ें एक इकट्ठे होंगी, एक प्लेलिस्ट में होंगी, तो वो जो ना उसको ढूंढने पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन अगर कोई आप कोर्स लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो ना आप ये जो ना यूट्यूब कोर्स की सीरीज़ देख रहे हैं, तो आप देखेंगे ना तो यूट्यूब कोर्स की अलग एक प्लेलिस्ट होगी, तो उसमें आपको वन बाय वन जो है ना वीडियोस मिलेंगी। पहले जो ना जो चैनल कैसे बनाया जाता है, उसके बाद जो है ना उसकी दूसरी वीडियोस, तीसरी, ऐसे जो ना। तो उस ये प्लेलिस्ट बनाने का मतलब ये होता है कि आपका जो भी यूज़र है ना, आपका जो भी आइडियंस आपकी जो भी है ना, उसको आसानी हो जाए वीडियोस वगैरह देखने में, उसमें ढूंढने में। सही है, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बनानी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो है ना नाम ऐसे ही डमी को ही दे देता हूँ, वो XYZ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये किसी रीज़न के लिए नहीं बनानी, ऐसे ही बनानी है। ठीक है, तो ये वीडियो भी कोई ऐसे कोई ख़ास नहीं है। तो ये मैंने टाइटल लिखा और यहाँ पे कर लिया। तो अब जो है ना जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट होंगी, क्रिएट प्लेलिस्ट, तो ये हमारी प्लेलिस्ट बन गई है। तो आगे मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा, तो अलग एक
प्लेलिस्ट का ये जो है फीचर दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको इस जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट होंगी ना वो सारी यहाँ पे आपको शो होंगी। उसके अंदर जो भी आप किस प्लेलिस्ट में ये वीडियो रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। फॉर सपोज XYZ में हम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डन पे इसके क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो ना इस दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, ठीक है, ये आपको ऑप्शन वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था रिव्यू का। तो दोस्तों अब ये वीडियो किससे रिलेटेड है, तो फॉर सपोज मैं रख देता हूँ नो इट्स नॉट फॉर, ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों के लिए है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है कि अगर पेड प्रमोशन किसी से स्पॉन्सरशिप प्लेसमेंट प्रोडक्ट कोई पेड प्रमोशन है, अगर आप ऑडियंस को भी ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये प्रमोशन के लिए है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये आप उसको रहने दें। उसके बाद ये ऑप्शन आता है अलो ऑटोमेटिक चैप्टर 1 अवेलेबल एंड एलिजिबल। ठीक है, ये आपको ऑप्शन ये नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है आप उसको सिलेक्ट करें, अगर सिलेक्ट करना है तो भी ये इसका कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको टैग्स लिखने हैं और वीडियो से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया था कि बाद में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे टैग्स टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि ये आपके वीडियोस को रैंक करवाने में, वायरल करने में इसकी जो है ना बहुत वो होती है, एक हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद ये मैंने सेलेक्ट लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट, हमारे जो भी आपकी वीडियोस की लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप कर सकते हैं, वो जो है ना फिर आपको उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन आता है कैप्शन सर्टिफिकेशन का। उसके बाद जो है ये भी आप अगर रखना चाहते हैं, नहीं तो इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है, पर वीडियो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आपने वीडियो बनाई है वो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का मिल जाएगा। और रिकॉर्डिंग डेट अगर लगाना चाहते हैं तो भी लगा लें, लोकेशन अगर लगाना चाहते हैं वो भी, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है ये लाइसेंस मैं आपको कवर कर दिया है। ये स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होता है, क्रिएट कमेंट का होता है, ये भी आपको सिलेक्ट करना है। ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस क्या होते हैं और क्रिएटिव कमेंट एट्रीब्यूशन क्या होती है। सो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अलो पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट, ये आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और ये भी ऑप्शन आपको। और अब बात करते हैं कैटेगरी तो देखो पहले हमने सेलेक्ट की थी एजुकेशन, वो एजुकेशन की हुई है। तो अब ये सारी चीज़ें जो ना इसके अंदर एक वीडियो अपलोड जब भी करेंगे तो सारी इसी चीज़ें की आपको नीड होती है। उसके बाद आगे होती है वीडियो एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, वीडियो एलिमेंट्स के अंदर जो है ना ये चीज़ें आती हैं, सब टाइटल्स और एंड स्क्रीन होता है और एड कार्ड्स। ठीक है, तो ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये अलग अलग एक टॉपिक है। उसके बाद जो है ना चेक्स, वीडियो जो है ना यूट्यूब चेक करता है कि कोई कॉपीराइट कोई वीडियो नहीं है। तो ये जो ना ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है क्योंकि वीडियो कोई भी किसी ने कंटेंट किसी का नहीं दिया है, तो हमारा अपना कंटेंट था। तो आपको कोशिश करना जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसको जो ना आपको करना है अपना ही वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद जो ना ये ऑप्शन आता है विजिबिलिटी, तो प्राइवेट की अनलिस्टेड और पब्लिक की मैं आपको ऑलरेडी जो मैं पिछली वीडियो में बात कर दी है कि प्राइवेट क्या होती है, अनलिस्टेड और पब्लिक। सो उसके बाद जो होती है एक यहाँ पे स्केड्यूल का ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, स्केड्यूल का ऐसे होता है कि अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो है ये मेरा रात को 9 बजे जो ना प्रीमियर हो जाए, मतलब 9 बजे जो ना वो उस पर स्केड्यूल मैंने किया है। तो अगर सैटरडे प्रीमियर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो ये जब करेंगे ना तो 2 मिनट पहले ऐसे वो आपकी चलते रहेंगे, वो सेकंड्स वगैरह चलते रहेंगे। 2 मिनट के बाद जो ना आपका वीडियो ये शुरू हो जाएगा। तो नहीं आप रखना चाहते नहीं कर सकते तो आपका ऐसे वीडियो ये जो टाइम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज मैं जो ना ये चाहता हूँ मेरा वीडियो जो है ये मेरा शाम को जो है ना 5 बजे हो जाए मेरे चैनल पे शेयर। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन यहाँ पे वो कर सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद जो भी ये डेट वगैरह है वो भी आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डेट पे आप वीडियो जो ना वो रखना चाहते हैं स्केड्यूल करना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो ना आपका हो जाएगा उस वक्त जो है ना वो उसके हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें लिखा हुआ वीडियो स्केड्यूल, तो अब जो है ना आपको ये जो है वीडियो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है स्केड्यूल, दिस वीडियो इज़ करेंटली प्राइवेट एंड इज स्केड्यूल टू बिकम पब्लिक ऑन December 30 5 PM। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो ना वीडियो एक अपलोड करना होता है उस वक्त किन किन की चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसके अंदर जो ना एक ऑप्शन आता है आपको, यहाँ थंबनेल का ऑप्शन आता है। दोस्तों थंबनेल बेसिकली क्या चीज़ होती है, तो ये देखें, ये ऑप्शन आपको मिलता है अपलोड थंबनेल, ठीक है। ये सारी चीज़ें थंबनेल, और ये एक ऑप्शन मिलता है अपलोड थंबनेल। दोस्तों अपलोड थंबनेल मैंने आपको बताया था कि आप चैनल को आपको वेरीफाई कर देना है, उसकी वेरीफाई करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अभी जो है ना ये देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, तो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल से मुराद आप देखें यहाँ पे जो है ना काफ़ी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसके ऊपर जो है ना ये कस्टम थंबनेल, तो ये आपको कोशिश करनी है ऐसा जो ना थंबनेल आपको बनाना है जो बंदा अगर कोई भी वीडियो आप देखे कहीं भी तो उस पर क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। तो ये कस्टम थंबनेल कहाँ से बनाया जाता है, अगर आप अपने वीडियो से कोई इमेज लाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ये मेरे वीडियोस से हैं, अगर वो ले सकते हैं। कस्टम थंबनेल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो वो कैसे बनाना है वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। थंबनेल वैसे कैसे बनाया जाता है, जैसे कि मेरे वीडियोस पे जो थंबनेल होता है ना, ये थंबनेल पड़ा है ना, ये दूसरा वीडियो है इसका। तो ये मैंने जो ना कानवा से बनाया था, तो मैं भी आपको कानवा से बना के दिखाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एक वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उस वक्त किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।